अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डी डैश क्रिप्टो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक है कैन शिबा इनू टच $1। तो गाइज मुझे पता है कि आप लोग थक गए होंगे ये देख देख के कि शिबा इनू $1 पे कब जाएगा या डॉज $1 पे कब जाएगा। तो गाइज $1 की बात मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूबर्स जितने भी मौजूद हैं वो हर एक थंबनेल सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि आप लोग वीडियो पे आएँ और व्यू दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी गलती है या ऐसा नहीं होना चाहिए, $1 पे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज, सिर्फ ये थंबनेल की जो बात है, थंबनेल इसीलिए रखा जाता है कि आप लोग वीडियो पर आए और व्यू दें, और कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं बोलता। ये व्यू को लगाने, थंबनेल को लगाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका व्यू होता है, ठीक है। लेकिन अब आप आ गए हो तो मैं आपको अपनी वीडियो में नॉलेज तो जरूर प्रोवाइड करूंगा, और आप यहाँ से जिस वक्त वीडियो देख के वापस जाएंगे तो उम्मीद है आपको पछतावा नहीं होगा। तो गाइस $1 की बात पे आ जाएं तो $1 की बात का जवाब ये है कि फिलहाल कम से कम 25 30 40 50 साल तक तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि गाइस शिबा इनू की जो टोटल सप्लाई है वो इस वक्त 590 ट्रिलियन है। यानी कि मार्केट में 590 ट्रिलियन टोकन जो है शिबा इनू का वो मौजूद है, ठीक है। ये शिट कॉइन्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेल्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंडसेट पे डिपेंड करते हैं। वो चाहते हैं तो इसे हाइप क्रिएट करके इसे ऊपर ले जाते हैं, जब वो चाहते हैं ये नीचे आ जाता है। लेकिन $1 के लिए हमें कम से कम इसके, यानी कि आप ये समझ लें कि 590 ट्रिलियन अगर इसकी टोटल सप्लाई है, तो इसे कम से कम, बहुत भी कम आया तो 50 मिलियन इसकी जब तक टोटल सप्लाई नहीं होगी तब तक ये $1 को टच नहीं कर सकता। और ऐसा 20-25 साल में जो अभी डेली की बर्निंग इसकी जा रही है, तो कम से कम भी इसे 25 साल अभी लग जाएंगे ये मुकम्मल तौर पे $1 तक आने के लिए, ठीक है। पहली बात यह है शिबा इनू $1, तो इस चीज को भूल जाओ आप, ठीक है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने इसे अप पे बाय किया हुआ है या हाई हाई रेट्स पे बाय करके अभी मार्केट क्रैश जा रही है, तो गाइज ये उससे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, आपको अच्छी स्पेसिफिक अर्निंग जो है वो जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट ये है कि ये रेगुलरली बर्निंग हो रहा है, ठीक है, तो इसकी प्राइस तो डेफिनेटली ऊपर जाएगी। लेकिन आप ये समझ लें कि 1-0 2-0 3-0 किलो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत से ऐसे मतलब कि पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, ठीक है। लगातार इनकी पार्टनरशिप्स हो रही हैं जहाँ पे बर्निंग के सोर्स भी निकाले जा रहे हैं, और इसकी प्राइस को मजीद ऊपर लेके जाने के लिए, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई को कम करने के बहुत से प्रोजेक्ट्स पे, पार्टनरशिप्स पे बातें हो रही हैं ऑलरेडी, ठीक है। वर्किंग भी हो रही है। अब एक चीज आपने नोट की होगी कि जब क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, हर चीज डाउन होता है, लेकिन शिबा इनू में 5-0 ऐड हो गए, ठीक है। शिबा इनू में 5-0 ऐड हो गए सारी क्रिप्टो करेंसी डाउन होने के साथ। लेकिन जैसे ही ये 5-0 ऐड होने के बाद 8 वाली सीरीज में आया, यानी कि जैसे अभी 5080.5083 पे ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से ये जंप लेता है और इसके रह जाते हैं आगे 4-0, 1-0 किल हो जाता है, 4-0 रह जाते हैं, और ये यहाँ पे 14 तक आता है, देन दोबारा से डाउन आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब 0.5083 या समथिंग पे ये जब जाता है तो ये ओवर सोल्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर बाइंग प्रेशर बन जाता है इसका, यहाँ से लोग बाय करते हैं, और फिर जब ये 4014 के आसपास आता है तो सेलिंग प्रेशर इसका ज्यादा होता है, वहां पे लोग सेल कर देते हैं। अब आप इसमें से अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो गाइस लॉन्ग टर्म फिलहाल इसे होल्ड मत करें, आप इसमें इसी तरीके से ट्रेड करें कि जैसे अभी ये 0.000008301 पे है, ठीक है। 24 आवर का इसका लो था 0.508207, ठीक है, और हाई इसका रहा 0.508324। अब आप इसका इस टाइम ये 8304 01 पे, सॉरी। तो आप इससे यहाँ तो डेली अर्निंग करें हाई लो पे, ठीक है। या फिर आप ऐसा करें कि जैसे अभी 508 के साथ है ये, यहाँ पे इसे बाय करें, और 4014 पे जब ये आए उस वक्त इसको सेल करके दोबारा डाउन से बाय करके अप पे सेल करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। अब शिट कॉइन है गाइस, इनको प्रमोट मैं नहीं कर रहा, ठीक है। आप इसमें सिर्फ एक मखसूस अपने पोर्टफोलियो की अमाउंट लगाएं और सिर्फ उसी के साथ ट्रेड करें। ऐसा ना कीजिएगा कि अगर किसी का $1000 का पोर्टफोलियो है तो $1000 का $1000 इसमें डाल दे, ठीक है। अब आप डॉज कॉइन की मिसाल ले लें, डॉज कॉइन हमेशा तब ही पंप हुआ है जब एलन मस्क का ट्वीट है।
अदरवाइज उसमें इतनी कोई खास हमें पंप नहीं देखने को मिला। ठीक है गाइस, एक तो बात हो गई ये। अब आप लोगों ने क्या करना गाइस, एक और मैं आपको न्यूज जो है वो देता जाऊं कि आज है 22 तारीख, 22 दिसंबर। 23 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर के दरमियान मार्केट एक गंदे किस्म का हमें क्रैश दिखा सकती है। तो आप लोगों ने अवेयर रहना है। बीटीसी इस टाइम, बिटकॉइन के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है 16,819 पे। इस ये डाउन आता है तो इसकी 16,200 की सपोर्ट नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, अगर इसने 16,200 की सपोर्ट तोड़ दी और 15 से 20 मिनट में अपनी सपोर्ट को कवर नहीं किया, यानी कि 16,200 से 16,100 पे 16,000 पे चला जाता है, और अगर 15-20 मिनट में ये दोबारा 16,250 16,300 पे नहीं आता, तो मार्केट हमें डेफिनेटली 15,500 15,200 पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो गाइज अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि शिबा इनू जो है फिलहाल आने वाले वक्त में कोई करीब तरीन जो वक्त है उसमें हमें $1 पे जाता नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, और आने वाले शायद 25-30 साल तक भी हम लोग इसी का वेट करते रहेंगे ये $1 पे जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो आप लोग अगर इसमें से अर्निंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें, ये आपको मैंने टारगेट दे दिए हैं कि 0.508 के ऊपर आए तो आप बाय करें, 0.4014 पे जाए तो आप सेल करना है। ये अपने लिमिट अपने माइंड में रख लेनी है, इस लिमिट पे ट्रेड करें और आप इसमें से अच्छी पैसिफिक अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये देखें, बर्निंग शिबा इनू टू $1 इन ओवर 25 ईयर्स अवे, यानी कि अगर $1 तक पहुंचना है तो हमें 25 साल तक वेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू शिबा बर्नर ट्रैकर, इट वुड टेक 25 ईयर्स टू बर्न 90% ऑफ द ओरिजिनल शिप सप्लाई बेस्ड ऑन द बर्न वॉल्यूम इन सितंबर। तो गाइज ये बात किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि 90 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, 90 ट्रिलियन। तो कहाँ पे जाएगा काम, आप खुद सोचें। ठीक है, तो मार्केट कैप इसका है $5.7 बिलियन और 100 ट्रिलियन शिप टोकन इन सर्कुलेशन, 90%। ये देखें, शिबा इनू हैज बर्न थ्रू 41% of its original supply already, but the majority of that amount was actually burned by Vitalik Buterin in a single transaction। तो गाइस विटालिक बटरन ने ये की थी, जो इथेरियम का फाउंडर है, तो 41% उसने सिंगल ट्रांजैक्शन में ही इसको बर्न कर दिया था। तो गाइज होने को तो ये $1 को कभी भी टच कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसकी 90 ट्रिलियन की जो सप्लाई है वो एक बहुत बड़ी सप्लाई है और इतनी जल्दी वो खत्म होने वाली नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अभी इसे 25 साल मजीद लग जाएंगे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तो गाइज बात यह है कि आप शिट कॉइन्स की बजाय फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में ट्रेड ले। ठीक है, जैसे अब मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स बताऊंगा जो आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, और यू कैन बी अ मिलियनर बाय दोज कॉइन्स। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो मैंने बिटकॉइन के हवाले से और क्रिप्टो के हवाले से न्यूज़ दी है उस पर खास तवज्जो दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।